उम्र 900 साल या 500 साल या शायद कम से कम 250 साल। न जन्म से जुड़ी जानकारी उपलब्ध और न ही उम्र से जुड़े कोई दस्तावेज। जितने लोग उतने ही दावे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह दावा किया था कि वे बचपन में इनके दर्शन के लिए आते थे। उनके पिता अपने बचपन में इनके दर्शन के लिए आते थे, तब भी उनकी उम्र बहुत थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने ये कहा था जब वो 70 वर्ष के थे, तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में। क्या सुन, ये सब कथाएं तो बहुत सी लंबी हैं। अब यही अपने मुंह से अपने वर्णन करे सब। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बैरिस्टर ने दावा किया था कि उनकी 7 पीढ़ियां इनके दर्शन कर चुकी थी। आपके एक तो अब पिछली बार अवस्था की बात हुई थी, तो आपने बताया था ईश्वरलीन है, तो वह ईश्वरलीन अवस्था है बच्चा। सिद्धों की परंपरा में आज हम जिस संत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है देवराहा बाबा। वासुदेवाय 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 उनके भक्तों और चमत्कारों की फेहरिस्त जितनी लंबी थी, उनका व्यक्तित्व उतना ही सहज, सरल एवं असाधारण था। यमुना किनारे बने 4 बांस के मचान पर उन्होंने लगभग पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। पूरे जीवन उन्होंने दूध और शहद का सेवन किया। अपने बारे में बताइए बाबा जी। प्रश्न कायदे करोगे तो सब उत्तर देंगे। हाँ पुस्तकों यही में जी सब लेख है हमारे लिए। ऐसा माना जाता है कि सन 1500 के समय में तुलसीदास से भी देवराहा बाबा की मित्रता थी। सन 1910 में किंग जॉर्ज पंचम भी देवराहा बाबा की ख्याति सुन पूरे लाव लश्कर के साथ उनसे मिलने आए थे। बाबा के जीवन से जुड़े 2 किस्से काफी प्रचलित हैं। पहला, जब इमरजेंसी के पश्चात स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बाबा से मिलने गईं, तो बाबा ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। इंदिरा जी ने हाथ के पंजे को ही पार्टी का सिंबल बनाया और इसके बाद कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। दूसरा वाकया है जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबा से मिलने के लिए आ रहे थे। सुरक्षा की दृष्टि से एक वृक्ष को काटा जा रहा था। बाबा ने सुरक्षा अधिकारी को बुलाकर विरोध जताया। सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि बाबा, दिल्ली के अधिकारी ने कहा है कि पेड़ काट दिया जाए, मैं इसकी अवहेलना नहीं कर सकता और फिर हम सिर्फ टहनी ही काटेंगे। बाबा ने कहा, तुम्हारे लिए वह सिर्फ एक वृक्ष है, परंतु मेरे लिए एक पुराना साथी, मैं उसे क्या जवाब दूंगा। बाबा ने कहा, एक काम करता हूं, तुम्हारे प्रधानमंत्री के यहाँ आने का प्रोग्राम ही कैंसिल करवा देता हूं। और कुछ ही देर बाद ये खबर आ गई कि प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया है। बाबा के पास आने वाले लोगों में अपने समय की मशहूर हस्तियां थीं, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आदि हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अब प्रधानमंत्री हैं, वो भी आपके दर्शन के लिए आते? विश्वनाथ प्रसाद तो हमारी बहुत पुरानी भक्त है। कब? और राजीव गांधी भी आते रहे? राजीव गांधी हमारा पुराना प्यारा आत्मा है। उससे पहले इंदिरा गांधी भी आती थी। अरे भाई, ये कर काट का और राष्ट्रपति में सबने महाराज का दर्शन किया है। सुना, मोतीलाल, जवाहरलाल सब दर्शन करते रहे। हाँ, मोती, जवाहिर सब हमारे प्यारे आत्मा।
बाबा के बारे में बहुत सी अन्य बातें भी प्रचलित थीं, जैसे कि बाबा सिर्फ यमुना का जल ही पीते थे। बाबा से जो भी मिलने जाता था उसे वो प्रसाद देते थे और अक्सर वो अपना हाथ मचान के उस खाली हिस्से की तरफ बढ़ाते थे प्रसाद उठाने के लिए, जहां पर पहले से कोई चीज नहीं रखी होती थी। इसे भी बाबा की चमत्कारिक शक्तियों में शुमार माना जाता था। कहते हैं कि बाबा को खेचरी मुद्रा सिद्ध थी, जिससे उन्हें भूख प्यास पर पूर्ण विजय प्राप्त हो गई थी। द्विशरीरी होने की सिद्धि भी उन्हें प्राप्त थी, जिसके कारण एक ही समय में वे एक से अधिक स्थान पर हो सकते थे। कहते हैं कि बाबा पेड़ पौधों एवं पशुओं की भाषा समझने में सक्षम थे। उनके पास जब भी कोई अपनी समस्या लेकर जाता तो उसे ईश्वरीय मार्ग पर ईमानदारी से चलने के लिए कहते और बोलते कि अच्छाई के बदले अच्छाई ही प्राप्त होती है, इसलिए हमेशा ईश्वर के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, सदाचार के मार्ग पर चलो। जीवन पर्यंत बाबा तरह तरह के चमत्कार दिखाते रहे, हालांकि उन्होंने किसी प्रकार के चमत्कार का दावा नहीं किया। बाबा अपने जीवंत काल में जितने जीवंत थे उतना ही जीवंत उनका शरीर था जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और जिस समय अंतिम समय को निकट देख बाबा ने अपने दर्शन देना बंद कर दिए तो मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। कहते हैं कि यमुना की लहरें इतनी मचल उठी थी कि बाबा के मचान को जाकर छू रही थी। और फिर एक शुभ दिन बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए। बाबा के पास जब भी कोई दर्शन के लिए जाता तो वो कहते थे, राम नाम जपो कल्याण हो जाएगा। आखिरी में सिर्फ यही कहूंगा, ये राम जिसके बारे में बाबा कहते थे, क्या वो दशरथ का बेटा राम था या वो राम था जो घट घट में वास करता है? ये खोज और अनुभव का विषय है, तब ही जाकर हम संतों की बात को समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।